जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योतिष 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वृश्चिक यानी स्कॉर्पियंस के लिए नवंबर के मंथ में उनकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। गार्जियन एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी नवंबर के मंथ में। ओके एंड ओके। स्कॉर्पियंस जो मेरे व्यूअर्स हैं उनकी फीलिंग्स क्या रहेंगी अपने पार्टनर के लिए नवंबर के मंथ में। ओके बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके चलिए देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर, देखिए हो सकता है कि आपके पार्टनर जो हैं आपसे मैरिड हो सकते हैं। दूसरी सिचुएशन ये है कि या तो आप लोग मैरिड थे, आप प्रेजेंट टाइम में आप लोगों का सेपरेशन चल रहा है, या कोई ना कोई डिवोर्स केस हो सकता है, कोई ना कोई बैड सिचुएशन हो सकती है, कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है शायद जिसकी वजह से आप लोग अभी कांटेक्ट में नहीं हैं, या एक दूसरे से आप लोगों की इमोशनल डिस्टेंस आ चुकी है। दूसरी सिचुएशन मुझे ये दिखाई पड़ रही है कि कोई ऐसा पर्सन है आपकी लाइफ में जो आपको बहुत ज़्यादा लाइक करता है, बहुत पसंद करता है। आई डोंट नो, ऐसा दिखाई नहीं पड़ रहा है कि उसने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया है कि नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो अपनी ट्रू फीलिंग्स को आपके सामने एक्सप्रेस करना चाहता है। ये पर्सन आपको अपनी फैमिली का मेंबर ही मानता है, या ये समझ लीजिए कि जब से इन्होंने आपको देखा है तब से इनके अंदर एक ऐसी फीलिंग आई जैसे आपको ये पहले से जानते हैं, जैसे आप लोगों का कनेक्शन बहुत पुराना है, जैसे आप इन्हीं का कोई पार्ट हैं। तो ऐसा लगता है कि इस पर्सन की फीलिंग बहुत ज़्यादा जेन्युइन है, बहुत ज़्यादा ट्रू है। चाहे ये आपके मैरिड पार्टनर हो सकते हैं या ये आपके कोई न्यू पार्टनर भी हो सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप लोग मैरिड थे तो ऐसा लगता है कि jैसे आपके पार्टनर के साथ अगर सेपरेशन चल रहा है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में ऐसी सिचुएशन है कि उनकी बहुत या तो अवेकनिंग हो चुकी है, या उनके नेचर में, उनकी पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आया है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अब वो बिल्कुल क्लीन होकर के एक न्यू एनर्जी में आ चुके हैं, और अब आपको अपने लव का कप ऑफर करना चाहते हैं। वो दिखाना चाहते हैं आपको इनफैक्ट कि उनका लव कितना ट्रू है। आई डोंट नो कि पास्ट में आप लोगों की क्या सिचुएशन रही थी, क्या लड़ाई झगड़ा था, क्या सेपरेशन की वजह थी, कैसी सिचुएशन आई थी आप लोगों की लव लाइफ में या मैरिटल लाइफ में, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस टाइम पर उनकी फीलिंग्स यही हैं। इनफैक्ट पूरे नवंबर में उनकी फीलिंग्स यही रहने वाली हैं कि वो आपको अपने लव का कप ऑफर करना चाहते हैं। ओके, दूसरी चीज़ ये है कि आपके रिलेशनशिप में उनको जजमेंट चाहिए। हो सकता है कि इन्होंने या तो अपनी फीलिंग्स, ये कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिन्होंने अपनी फीलिंग्स मतलब ट्रू होते हुए भी, ये आपको सच्चा प्यार करते हैं, बिल्कुल ट्रू लव है इनका, या तो आप इनसे किसी न किसी तरह से फैमिली से कनेक्ट हैं, मतलब ये आपके रिलेटिव में हो सकते हैं, ये कोई ना कोई ऐसे कनेक्शन में हो सकते हैं कि हो सकता है इन्होंने आपको अपना लव एक्सप्रेस ना कर पाए हों, या ये भी हो सकता है कि लव एक्सप्रेस करना इनके लिए बहुत मुश्किल हो गया हो क्योंकि आप कहीं ना कहीं से फैमिली से कनेक्ट हों। लेकिन अब इस रिलेशनशिप में ये जस्टिस चाहते हैं, जजमेंट चाहते हैं। हो सकता है इन्होंने बहुत लंबा वेट किया हो सकता है इनकी फीलिंग्स इतनी ट्रू हैं लेकिन उसके बाद भी ये एक्सप्रेस ना कर पाए हों। हो सकता है इन्होंने आपको कुछ साइंस दिए हों, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें रही हों जिससे इन्होंने बताने की कोशिश की हो। देखिए कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती हैं कि इंसान के अंदर फीलिंग्स होते हुए भी वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इनका जो आपसे कनेक्शन है वो कुछ इस टाइप का है जो शायद सोशली एक्सेप्टेड ना हो, ऐसा भी लग रहा है। या अगर ये आपके मैरिड पार्टनर हैं तो मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से प्रेजेंट टाइम में इनकी हिम्मत तो नहीं पड़ रही है आपके साथ आके कंटिन्यू करने की या आपसे कांटेक्ट में आने की, लेकिन इनकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा ट्रू है। या तो इनको बहुत सारी चीज़ों का रियलाइजेशन हो चुका है, या तो इनकी अवेकनिंग हो चुकी है, या तो इनको इनके सामने कोई सच्चाई आ चुकी है जिसकी वजह से अब इनका लव आपके लिए एक्सप्रेस होने वाला है। मतलब इनकी फीलिंग्स को कंट्रोल कर पाना इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। इनको इस बात का एहसास हो गया है कि आप ही इनके ट्रू लवर हैं, आप ही इनके ट्रू डिवाइन काउंटर पार्ट हैं। तो बहुत सारी सिचुएशंस हो सकती हैं, लेकिन एक बात तो पक्की है कि इनकी जो फीलिंग्स हैं प्रेजेंट टाइम में वो बिल्कुल ट्रू है, वो बिल्कुल जेन्युइन है। ओके,
दूसरी चीज़ ये है कि ये जजमेंट चाहते हैं। ऐसा लगता है कि इन्होंने शायद अपने रिलेशनशिप को डिवाइन के हवाले कर दिया है, डिवाइन के सामने सरेंडर कर दिया है, क्योंकि नो डाउट कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी है जो स्टकनेस वाली है, जिसकी वजह से ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ऐसा लगता है कि शायद इन्होंने बहुत वेट किया है, लेकिन इस वेट ने इनको बहुत ज़्यादा पेन दिया है। आप लोगों के बीच में जो भी सिचुएशन चल रही हैं या पास्ट में जो कुछ भी हुआ, ऐसा नहीं है कि इससे आपके पार्टनर बहुत खुश हैं या बहुत निश्चिंत हैं। उनके अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ चुकी है, बहुत ज़्यादा काली रातें उन्होंने काटी हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ब्लैक नाइट्स, बहुत सैड टाइम उन्होंने काटा है, बहुत मतलब जिसे कहा जाता है डिप्रेशन में रहे हैं आपके पार्टनर। हो सकता है कि आपके पार्टनर, मुझे यहाँ पर भी थोड़ी सी इमेच्योर एनर्जी दिखाई पड़ रही है। ऐसा लगता है कि शायद ये बहुत ज़्यादा मतलब या तो आपसे एज में कम हो सकते हैं, या ये थोड़ा सा डिसीजन जो हैं वो इमेच्योरली लेते हैं, या आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, या अगर आप लोग मैरिड थे तो आपके इन लॉज का बहुत ज़्यादा इंटरफेयर था। शायद आपके पार्टनर बहुत सारी चीज़ों को समझ नहीं पाए, शायद उन्होंने आपका साइड नहीं लिया, किसी और की साइड ले ली। मतलब बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से ऐसा नहीं है कि इनका लव प्योर नहीं है, लव की प्योरिटी में कोई डाउट नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये जो कुछ भी हुआ, जैसा भी एक स्ट्रगलिंग फेज गुजरा है आप लोगों की लव लाइफ में या मैरिटल लाइफ में, ऐसा लग रहा है कि उसने इनको भी बहुत ज़्यादा पेन दिया है। देखिए कितनी सॉर्ट्स घुसी हुई हैं इस पर्सन के अंदर, तो आप समझ सकते हैं कि इनको अब इस चीज़ का रियलाइजेशन हो रहा है, अब इनकी आंखें खुली हैं, इनको इस बात का अंदाज़ा लग रहा है कि कितने सारे लोगों ने इनको बैकस्टैब किया है, कितने सारे लोगों ने तलवार घुसाई है इनकी पीठ में। तो इनको बहुत सारी चीज़ों का अंदाज़ा हो रहा है, इनको लग रहा है कि इन्होंने हमेशा गलत लोगों का साथ दिया, गलत लोगों पर विश्वास किया, और इसी वजह से आज ये इतने पेन में हैं कि डिवाइन के सामने इन्होंने सिचुएशन को सरेंडर कर दिया है, क्योंकि नो डाउट ये इस बात को समझ चुके हैं कि कंडीशन इतनी ख़राब हो चुकी है कि अब इनके हाथ में कुछ नहीं रहा। क्योंकि जब इनके हाथ में सिचुएशन थी तब ये गलत लोगों के इन्फ्लुएंस में आ गए थे, गलत लोगों के चक्कर में पड़ गए थे, और इन्होंने अपने ट्रू लव को अवॉइड किया या उसके साथ बहुत गलत किया। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जब इनकी आंखें खुली हैं, इनको बहुत सारी चीज़ों का रियलाइजेशन हुआ है, तब इनको अंदाज़ा हो रहा है कि इनके हाथ से बहुत सारी चीज़ें निकल चुकी हैं। तो इनकी हालत आप देख सकते हैं, देखिए कितनी ख़राब हालत है इनकी। ऐसे जिस पर्सन के अंदर इतनी शॉर्ट्स घुसी होंगी उसकी क्या कंडीशन हो सकती है, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये डिवाइन के सामने सरेंडर कर चुके हैं, डिवाइन से प्रार्थना कर रहे हैं कि अब इन्हीं को कुछ करना होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये आपका टॉक्सिक रिलेशन था तो मुझे ऐसा लगता है कि या तो इनको अपने कर्मा को फेस करना पड़ा होगा, जिस वजह से इनकी आंखें खुली और अब इनको इस बात का रियलाइजेशन हुआ है कि आप ही इनके ट्रू सोलमेट हैं, आप ही इनके ट्रू लव हैं, जिस वजह से ये डिवाइन को सरेंडर कर रहे हैं, क्योंकि इनके हाथ में अब कुछ नहीं रह गया है। चलिए देखते हैं कि आपकी क्या फीलिंग्स हैं अपने पार्टनर के लिए। पहले ही कार्ड आ गया है थर्ड पार्टी का, तो मुझे लग रहा है कि चाहे आप लोगों का लव रिलेशन हो या आप लोगों का मैरिटल लाइफ हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड किसी तीसरे पर्सन का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है। आप लोग दो लोग ट्रू लवर थे, ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का लव हो सकता है स्टार्टिंग में बहुत अच्छा रहा हो, बहुत अच्छी आप लोगों की जोड़ी हो, बहुत अच्छा कपल हो, जिसे देख के बहुत सारे लोग जेलस होते हों। शायद इसी जेलसी में या तो आपके इन लॉज ने कुछ गड़बड़ किया है या आप लोगों की लव लाइफ में किसी थर्ड पर्सन ने एंट्री की है, जिसकी वजह से आपका दिल बहुत ज़्यादा हर्ट है, बहुत ज़्यादा घायल आप भी दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन ये मान के चलिए, देखिए ये 10 ऑफ सॉर्ट्स का क्या मतलब है कि आपके जो पार्टनर हैं उनके अंदर आपसे कई गुना ज़्यादा पेन है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि उन्होंने एक ट्रू पर्सन को, एक अपने सोलमेट को खोया है, क्योंकि उनको मालूम है कि सिचुएशन इतनी ख़राब हो चुकी है कि अब उनके हाथ में कुछ नहीं रह गया। इनफैक्ट उन्होंने अपने हाथों से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है। तो जिसको इस बात का रियलाइजेशन होता है कि मैंने खुद से अपने हाथों से अपने प्यार का गला दबा दिया, तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना पेन में होगा। तो आपके पार्टनर आपसे कई गुना ज़्यादा पेन में हैं। पास्ट में उन्होंने आपके साथ जो कुछ भी गलत किया या किसी पर्सन की एंट्री की वजह से जो कुछ भी हुआ, आपने जितना पेन झेला उससे कई गुना ज़्यादा पेन में आपके पार्टनर दिखाई पड़ रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है
नाइन ऑफ कप्स के कार्ड से मुझे ऐसा लगता है कि या तो आप लोगों के पास सब कुछ है, सारी खुशियां हैं, मतलब सोसाइटी के लोगों को, या ये मान के चलिए कि जो आपके फ्रेंड्स हैं, आपके सर्किल में लोग हैं, उनको देख के ऐसा लगता है जैसे आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। पहली चीज़ तो ये, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अबेंडेंट लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड, बहुत ज़्यादा कंटेंटमेंट में दिखाई पड़ रहे हैं। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि आपके मन की हालत ये है कि आपके पास चाहे सब कुछ है, लेकिन आपका पार्टनर आपके साथ नहीं है। आपके लिए ये दुख सारे सुखों पे भारी पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि अगर आप लोग मैरिड नहीं थे, मतलब अगर आप मैरिड हैं तो आप अपनी मैरिटल लाइफ को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आपके पास सारे सुख होते हुए भी आपके लिए सब चीज़ें बेकार हैं, क्योंकि आपके पार्टनर आपके साथ नहीं है। अगर आप लोगों की लव लाइफ में दिक्कतें चल रही हैं तो ये मान के चलिए कि आपका मन कहीं नहीं लगता, चाहे आपके पास दुनिया की खुशियाँ हों, चाहे आप लोगों की, मतलब आप लोग थर्ड पार्टी में भी हो सकते हैं, आपकी फैमिली हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं। दूसरों को देख के ऐसा लगता है जैसे आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन ये तो आपका दिल ही जानता है कि आपका दिल कहाँ है। तो ऐसी सिचुएशन भी दिखाई पड़ रही है। दूसरी चीज़ ये है कि आपके पार्टनर जो हैं उनको भी ऐसा फील होता है कभी कभी, वो जब आपको या तो सोशल मीडिया के थ्रू स्पाई करते हैं, या तो आप पे बहुत ज़्यादा नज़र रखते हैं, या तो किसी रिलेटिव के थ्रू आपके लिए जानकारी लेते रहते हैं। तो ऐसा लगता है कि उनको भी आपको देख के कभी कभी डाउट होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप उनसे मूव ऑन कर चुके हैं या आप उनको छोड़ चुके हैं, क्योंकि जैसा आप अपने आप को शो करते हैं या जैसी आपकी सिचुएशन है, देखिए दिल की हालत तो कोई नहीं जान सकता, सब लोग ऊपरी सिचुएशन देख के आइडिया लगाते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को भी कभी कभी डाउट होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप मूव ऑन कर चुके हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आपके पार्टनर आपके रिलेशनशिप में पहले बहुत ज़्यादा दिमाग लगा रहे थे, उनको लगता था कि शायद उनके हाथ में कुछ भी नहीं है, लेकिन अब वो सारी चीज़ों से मुकाबला करने के लिए तैयार हो चुके हैं। आपके इनफैक्ट आपकी फीलिंग्स भी ऐसी हैं कि अगर आप लोगों की ये लव लाइफ है, या अगर आप लोगों का ये ट्रू सोलमेट वाला सिचुएशन है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर भी स्ट्रेंथ आ चुकी है। आप जो है सारी चीज़ों से मुकाबला करने के लिए, चाहे वो सोशल हो, चाहे रिलीजियस कॉज हो, या चाहे जैसी भी सिचुएशन हो, लेकिन अब आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ आ चुकी है कि आप हर एक चीज़ से सामना करने के लिए, हर एक से लड़ने के लिए, जो आपके रिलेशनशिप के अगेंस्ट हैं, उन सारी चीज़ों से निपटने के लिए अपना माइंड मेकअप कर चुके हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आप जो हैं या तो अपने पैसे को लेके प्रेजेंट टाइम में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, या आप अपने पार्टनर को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए, जैसा कि मैंने बताया है कि लव रीडिंग्स में एनर्जीज वाइस वर्सा भी हो सकती हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हों, लेकिन ऐसा लग रहा है कि शायद दोनों की ही इनसिक्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। या तो आपको इस बात का एहसास हो रहा है कि आपके पार्टनर से ज़्यादा सुटेबल पर्सन आपको नहीं मिलने वाला, या आप अपने पार्टनर से इतना लव करते हैं कि आपको लगता है कि अब ये प्यार आपसे दोबारा नहीं हो पाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, कोई नया काम स्टार्ट किया है, तो आप जो हैं आपके दिमाग में वो भी चीज़ चल रही है, और आपके हर स्टेप अपनी ग्रोथ, अपनी सक्सेस, अपनी अबंडेंस के लिए है। तो ऐसा लग रहा है कार्ड्स को देख के कि आप जो है अपने पार्टनर को लेके भी उतने ही पैशनेट हैं जितने आप अपने मनी को, अपने फाइनेंसेस को लेकर हैं। चलिए देखते हैं कि स्पिरिट्स की क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। जस्ट मिनट, मैं आप लोगों को आपके साइन बता देती हूँ। देखिए, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, नहीं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस। ओके, सारे साइंस आ चुके हैं। बॉटम ऑफ द डेक था 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने या तो कोई काम स्टार्ट किया है, या आपके पार्टनर ने, जिसकी ग्रोथ होने का मतलब फाइनेंशियली आप लोग थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहते हैं, जिसका वेट करते हुए आप लोग दिखाई पड़ रहे हैं। एंड नेक्स्ट कार्ड है द वर्ल्ड का, मतलब आप लोगों की लाइफ का एक फेज़ जो बहुत पेनफुल था, जिसमें आप लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया। अगर आप लोग ट्रू सोलमेट हैं, अगर ये आपका ट्रू लव है, चाहे आप लोग मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, लेकिन अगर ये लव ट्रू है जिसके बीच में बहुत सारे लोग आ गए थे, तो ये मान के चलिए कि उस फेज़ का एंड होने वाला है। अब आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स आती हुई दिखाई पड़ रही हैं। चलिए देखते हैं कि स्पिरिट्स की क्या गाइडेंस है आप लोगों की लव लाइफ के लिए। स्पिरिट्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आप लोग नवंबर के
मंथ में स्कॉर्पियंस की लव लाइफ के लिए गाइडेंस दीजिए प्लीज़। जस्ट मिनट। ओके। देखिए फर्स्ट कार्ड आया है लिसन टू योर इंट्यूशन, मतलब आपको अपने दिल की सुननी है। आपका दिल बिल्कुल सच्चा है, क्योंकि यहाँ पे लग रहा है कि बहुत प्योर हार्टेड हैं आप लोग, तो आपका दिल बिल्कुल सच्चा है। आप लोगों के पास एंजल्स हैं, आपको अपनी इंट्यूशन को सुनना चाहिए। हो सकता है कि आप लोगों के अंदर इतना ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आया है जिसकी वजह से आप लोगों की इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो चुकी है। दूसरी चीज़ ये है कि कम्युनिकेट क्लियरली, मतलब अगर आपके पार्टनर आपके पास आते हैं, कोई फ़ोन आता है, कोई कॉल आती है, कोई मैसेज आता है, तो आपको अपना जो अपना पक्ष है वो बहुत क्लियरली रखना है, मतलब बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट क्लियरली करना है आपको। अनलाइकली का मतलब ये है कि आप जो भी कर रहे हैं उस पर डटे रहिए, अपने पोजीशन से बिल्कुल हिलिए मत, बिल्कुल डिटरमाइंड होकर के लगे रहिए, चाहे आपको अपने पार्टनर को हासिल करना हो या कोई फाइनेंशियल सिचुएशन आपको चाहिए हो। तो जो भी चीज़ आप अपनी लाइफ में चाहते हैं उसको बहुत ही स्ट्रांगली मैनिफेस्ट करिए। आपकी मैनिफेस्टेशन कबूल किए जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिखाई पड़ रही है। चलिए देखते हैं कि मोनोलॉजी से देख लेते हैं। मोनोलॉजी डेक मैंने अभी भी मंगवाया है, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे व्यूअर्स को थोड़ी सी और क्लियरिटी मिल जाए। चलिए 2 कार्ड्स निकालते हैं अपने व्यूअर्स के लिए। ओके, जस्ट मिनट। देखिए पहला कार्ड आया है प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, मतलब कि आप लोगों की लाइफ में आगे बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी है। जैसा कि मैंने बताया था कि आप लोगों के एक बैड फेज़ का एंड हो चुका है, जो आप लोगों ने कष्ट झेले, जो भी आप लोगों ने स्ट्रगल किया, उन सारी चीज़ों का अब एंड हो चुका है और अब आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स आ रही हैं। इसी चीज़ को एश्योरिटी दे रहा है ये वाला कार्ड कि प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, मतलब आपकी लाइफ में आगे बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी है, चाहे वो आप लोगों की लव लाइफ हो, चाहे फाइनेंशियल लाइफ हो, चाहे वो जैसा भी हो, लेकिन बहुत सारी खुशियाँ आपका वेट कर रही हैं। नेक्स्ट कार्ड है इट्स टाइम टू टेक एक्शन, मतलब चाहे आप लोगों ने कोई जॉब स्टार्ट किया है, बिजनेस स्टार्ट किया है, या आप लोगों की लव लाइफ या मैरिटल लाइफ है, इसमें अगर आप लोगों को कोई एक्शन लेते हैं, देखिए ये एक्शन वाली बात सबके लिए नहीं होगी, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये रिलेशनशिप आपके लिए टॉक्सिक नहीं है, ये रिलेशनशिप आपके लिए बहुत प्योर है, बहुत ही ट्रू लव है आपका, इसके अलावा आप लोगों की इंट्यूशन को भी सुनना है, क्योंकि ये भी कार्ड आया था लिसन टू योर इंट्यूशन। तो अगर आपकी इंट्यूशन कहती है कि आपको एक्शन लेना चाहिए, तो आपको एक्शन ले ही लेना चाहिए। दोस्तों आई होप सो कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। मैंने अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा क्लियरिफाई करने की कोशिश किया है, जिससे आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। आई होप सो कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।